अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना और उसके प्यारे नबी ताजदार अरब व अजम मौलाए कुल ख़त्म रसूल इमामुल अंबिया हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह अली अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम। फरमाया प्यारे मुस्तफ़ा तुसी इस कुरान विच इब्राहीम दा तज़किरा इन्हां करके दसो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या ओ मेरे बड़े सच्चे पैगंबर सन। अल्लाह अपने महबूब नूं फरमा रहा है महबूबा तुसी ज़रा कुरान विच पैगंबर केड़े हज़रत इब्राहीम दा तज़किरा इन्हां लोकां नूं यानी उन्हां दी याद उन्हां दा जिक्र छेड़ो उन्हां दी याद मनाओ उन्हां दा तज़किरा करो। पता चलिया अल्लाह दे नबियां दा जिक्र करना ये खुदा दा हुक्म है ते नबी दी सुन्नत। बेशुमार अगे मुकामात ऐसे ने अनगिनत ने कसीर तुसी कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे मकामात ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कितले वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम प्यारे नबी तुसी सैयदा मरियम दा तज़किरा करो। जिते आख्या वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल प्यारे महबूब तुसी इस्माईल दा वाक़या याद करो। किसे आख्या वज़्कुर फ़िल किताबि इदरीस पैगंबर तुसी इदरीस दा तज़किरा करो। ये याद मनानी जड़ी है ना ये अल्लाह दा हुक्म है ते नबियां दी। अज चूँकि आख्या जाता ना कि यह कित्थे लिखिया है 11वीं कित्थे लिखी है ये गल समझ लैनी चाहिए कि अल्लाह ताला दे नेक बंदियां दी याद मनाना उन्हां दा तज़किरा करना ये अल्लाह दा हुक्म है। यानी अल्लाह दी भी सुन्नत अल्लाह भी मनांदा याद। बल्कि तुसी वेखोगे कि शायर इस्लाम है ही अल्लाह दे बंदियां दी याद दा नाम है। जिन्हों अही दीन आने ना वो दीन किस शै दा नाम है? दीन ना ही अल्लाह दे बुजुर्गां दा तज़किरा करना है। रब दे नेक बंदियां दी याद मनान दा नाम की है? बोलो सारे दीन। मैं अर्ज़ कर रहा और मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी वजाहत करांगा ताकि गल समझ अंदर आ जाए। दीन दे जिहड़े पिलर्स ने ना जिन्होंने अरकाने दीन आख्या गया वो किन्ने ने? बोलो अरकाने इस्लाम 5 ने। पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ने। पहला कलमा तैयबा उहदे तो बाद बोलो नमाज फिर रोज़ा फिर ज़कात ते फिर हज। इन्होंने पिलर्स ऑफ इस्लाम आख्या गया अरकाने इस्लाम ने। अरकाने इस्लाम का मतलब पिलर्स का मतलब ये कि ये ना होने तो इस्लाम
या इंज सादी जबान समझ लो कि जी इस्लाम की बिल्डिंग कायम है ना, बिल्डिंग जी इस्लाम की खड़ी है वो इन्होंने पिलरस उत्ते खड़ी है। या इंज समझ लो कि ये थले दीवार ने तो उत्ते छत की है, इस्लाम है। इन्हों जी शै कमज़ोर हो जानी है तो इस्लाम ही बोलो। ए वेखो ना मस्जिद बनी माशाअल्लाह, साइडों से 4 दीवार बनिया, इन्होंने 4 दीवारों के उत्ते छत उत्ते सरिया सुरिया पा, अगरचे वो सारा सरिया भी किदे ते खलोता है, कंधां ते थल्लों 4 ही कंधा निकल जान ते छत हवा च खड़ा रह सकता। जिन्ना मर्जी सरिया पा लो, बजरी पा लो, जो मर्जी पा लो। तुसीं माशाअल्लाह विच मिस्री अब्बा भी बैठे हो, तुसीं जानते हो इस चीज़ में। जिन्नी देर सपोर्ट नहीं होनी उन्नी देर खड़ा कोई रह सकता नहीं। तो पिलरस ने इस्लाम के, जेड़े बंदे कलमा ही नहीं पढ़ना, जेड़े बंदे नमाज ही नहीं पढ़नी, जेड़े बंदे ज़कात ही नहीं देनी, जेड़े बंदे नूं ताकत है तो उन्हें हज ही नहीं करना तो वह आखे मैं मुसलमान हाँ, हो सकता नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं गुजारिश कर रहा कि जो इस्लाम है वो ना किस शैद है। नमाज किस तरह पढ़नी है, जिमें अल्लाह के महबूब पढ़ी है, विच शख्सियत आ गई, यानी नबी पाक नूं मनना है, जिमें जिमें उन्हें किया तो हाँ उंज उंज करना है, तो यदा नाम की है नमाज है। तो अदावां अपनाने का नाम ही होया ना, यानी यह जो असीं इंज खलोने ये इंज कौन खलोता सी, बोलो तो सही, हजूर खलोते हैं ना। तो हजूर जिमें कर रहे हैं उंज करन दा नाम की है दीन, यानी उन्हों की याद नूं मनाउण दा नाम की है दीन। रोज़ा जाहिर हजूर ने रखिया और जिमें नबी पाक आख्या असीं उहदे मुताबिक रख रहे हैं, उन्हों के पीछे चलन का नाम की है इस्लाम। ज़कात, हज वेल हज हुण असीं जिहड़े बंदे हज अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ नसीब फरमाए और बार बार सानू हाज़री अल्लाह ताला बैतुल्ला शरीफ की मदीना तो रसूल की नसीब फरमाए। उत्थे जिहड़े बंदे जा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, चक्कर बैतुल्ला दे 4 चफेरे ला रहे हैं, ये चक्कर लाना की ये टुरना है ना, तो टुरना की ये इबादत है। उत्थे जमरात नूं कंकर मारने, पत्थर मारने की है इबादत है। सफा मारा उत्ते दौड़ना की है, मैनू दसो इत्थे बंदा सवेरे जड़ा दौड़दा है ये इबादत है, लेकिन उत्थे दौड़ना है तो दोवां पासे दौड़ है, लेकिन इत्थे इबादत नहीं, उत्थे क्यों है? इत्थे पत्थर मारना इबादत नहीं, लेकिन उत्थे मारना इबादत है। इत्थे सारा दिन पानी पींदे रहो कोई इबादत नहीं, उत्थे पीना इबादत है। क्यों? गल समझ आ रही मेरी कि असल दीन ना अल्लाह दे नेक बंदियां दी याद मनाना है। तवाफ इस वास्ते करने कि उत्थे तवाफ किया गया है और जिन्ना किया है उन्होंने पिछे पैरवी का नाम इस्लाम है। सफा मरवा ते साई इस वास्ते की जाती है कि उत्थे हज़रत हाजरा दौड़ियां ने, अगरचे वो चीज़ नहीं मौजूद होन, यानी हुण नहीं इस वास्ते दौड़िया जाता। हज़रत हाजरा तो इस वास्ते दौड़िया सन ना कि इस्माइल प्यासे सन, और इस्माइल की प्यास जी है हज़रत हाजरा नूं वेखी नहीं गई, कदी उधर दौड़ियाँ कदी उधर दौड़ियाँ। या अल्लाह अज तो पानी वाफर तादाद अंदर उत्थे मौजूद है, आबे जमजम के चश्मे मौजूद ने, अज क्यों दौड़ाया जा रहा है? अज तो पानी मौजूद है ना, उदों तो चलो ठीक है पानी कोई नहीं सी, हज़रत हाजरा दौड़ रही ने सज्जे खब्बे, तो चलो पानी लभ गया, जो लभ गया तो हुण तो दौड़ना मुक जाना चाहिए, हुण तो नहीं ना दौड़ना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा मकसद सी दौड़न की जिहड़ी वजह सी, वजह तो मिल गई है। लेकिन अल्लाह आंदा हुण भी दौड़ो, क्यों हुण दौड़ो, पानी तो मिल गया। अल्लाह आंदा उत्थे मेरी नेक बंदी दौड़ी है, जिवें वो दौड़ी तुसीं भी दौड़ते रहो, तुहाडी याद ताज़ा करना मेरी बंदी दी, फरमाया यही तो मेरी इबादत है। तुसी मेरे बंदियां नूं मनदे जाओ तो असीं तुहाड़ियां नेकियां लिखते। ये पता नहीं कित्थों इस्लाम लोकां पढ़िया, वो आंदे ने याद कित्थे लिखी है, उर्स कित्थे लिखिया है, रबीउल अव्वल विच जुलूस कित्थे लिखिया है। वो भाई ये सारे काम इस्लाम के ना ही बुनियादी तौर से इन्हां चीज़ां दा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया वज़कुर फिल किताब
नबी सन बड़े नबी तो सारे ही सच्चे ने ना, लेकिन इन्हां दी सदाकत उत्ते अल्लाह मोहर ला दी। वो इस वास्ते मोहर लाई कि अगे कुछ गल्लां ऐसियां आ रही ने। अज लोग हज़रत इब्राहिम बारे भी गल्लां करते हैं। उन्हें आख्या बड़े ऐसे मकाम आए सन जो हज़रत इब्राहिम भी झूठ बोले। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो इस वास्ते आख्या जो अदब ना रवे तो कोई शह रही। अदब मंजिल पहली है, बाकी सारिया शैवां बाद दियां। और जिस बंदे को ये चीज़ ना मुयसर आए और ये चीज़ का फुकदान होवे, इस चीज़ की कमी होवे, बाकी सारिया चीज़ों की बुनियाद बाद दे अंदर। अगर बंदे का अकीदा ठीक नहीं, अगर अंबिया के मुतल्लक उसकी सोच ही ठीक नहीं, बाकी तो सारे मामलात बाद दे ने ना। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पैगंबर ने रब दे अल्लाह फरमाया असां इन्हों अपना यार बनाया। रब फरमा रहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, फरमाया अल्लाह आंदा कि मैं खलील इब्राहिम को अपना खलील का बड़ा सिंपल जो तर्जमा है ना, आम सादा आम फहम तर्जमा है, वो ये वे कि अल्लाह ने इन्हों अपना दोस्त बनाया। मैनू दसो अज दोस्ती साड़ी किसी के नाल लग जाए तो जिन्ना मोतबर बंदा होएगा ना जिदे नाल साड़ी यारी है, उन्ना मोतबर वो बंदा हो जाएगा जिसदी नाल उहदे दोस्ती है। बंदा आखेगा मेरा रिलेशन उस हस्ती दे नाल है जिहड़ा इन्ना आला ते जिन्ना अजीम है। मैनू दसो जिदा रिलेशन रब दे नाल है तो फिर इब्राहिम नहीं कह रहे, रब कह रहा क्या मेरा यार है। इन्ना मरतबा मकाम होवे। और फिर यह भी गल बड़ी वाज़े आवे कि जिन्ना वड्डा मरतबा होंदा है उन्नी पिछे आजमाइशां, उन्नी पिछे मेहनत। कोई भी तुसी दुनिया के मामलात विच भी वेख लो कि जिन्हों अजमत हाँ कसे बाशुद इस तरह का मामला शादर नादर बन जाता है कि बंदे नूं बड़ा स्पीडली अरूज मिल जाता है। ये बड़ा कम लोगों को मिलता है, लेकिन अक्सरीयत जिहड़े तुसी कामयाब तरीन लोग वेखोगे ना उन्हां दे पिछे बड़ी ज़्यादा मेहनत होएगी, बड़ी ज़्यादा मुशक्क़त होएगी, बड़ी ज़्यादा लगन होएगी, अनथक मेहनत होएगी। बड़िया मुश्किलात तो बाद उन्होंने शर्फ मिलया होगा। अल्लाह ताला दे पैगंबर इब्राहिम जिहड़े रब दे यार बने ने ना वो भी एवें ही बन गए, एवें नहीं बन गए। तुसी इंशाअल्लाह ताला जो समझोगे ना फिर तुहानूं समझ आ जाएगी कि अल्लाह के पैगंबर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप उस वक्त पैदा होए ने जो दुनिया उत्ते कोई भी मुसलमान नहीं सी, दुनिया उत्ते कोई भी मुसलमान, और बल्कि उस माहौल में पैदा होए ने जिस माहौल में बुत आम एक चीज़ समझी जाती है, बल्कि उस घर में आपकी परवरिश हुई है जिस घर में बुत बनाए जाते सन। ये बड़ा कठिन मामला है। सानू इस वास्ते महसूस नहीं होता कि असां अखां खोलियां तो साडी माँ भी मुसलमान तो साडा बाप भी मुसलमान, इस वास्ते महसूस होंदा नहीं। तुसी ओवरऑल सारी दुनिया का मुआजना करके परसेंटेज कढ़ लो कि ऐसे किन्ने सिख लोग ने जिहड़े पैदा तो सिख होए ने लेकिन बाद विच मुसलमान होए ने। 100% विचों 1% भी नहीं निकलेगा। उन्हां सिखां घर पैदाइश उन्हां दी होई, सिख ही मर गए। हिंदुआं घर पैदा होए, हिंदू ही मर गए। ईसाई पैदा होए सन, ईसाई मर गए। यहूदी पैदा होए सन, यहूदी मर गए। काफिर पैदा होए सन, काफिर ही मर गए। 1% भी ऐसे लोग नहीं होंगे। सानू महसूस इस वास्ते नहीं हो रहा कि सानू गोद वो माँ की मिली है, उस हस्ती की मिली है जिहड़ी कलमे पढ़ पढ़ लोरियां सानू देती रही है। इस वास्ते इस्लाम की कदर असा नहीं जानी, इस्लाम की कदर असा समझी कोई नहीं। जिन्ना समझी वो बड़े अरफा आला लोग। अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप जिस मुआशरे के अंदर पैदा हुए ने, बचपन वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा भी फौत हो गई ने, चाचे के सपुर्द किया गया, चाचे के घर बुत बनाए जाते हैं। सारी औलाद को भेज रहा कि एलो बुत लैके जाओ तो पूरे महल्ले में वेच के आओ, नाले इन्हां दियां खूबियां दसो, नाले इन्हां दियां सिफतां करो, तारीफां करो। इस गल नूं तुसीं समझदे हो कि एक छोटी जी शै बेचनी होए तो किन्ने पापड़ वेलने पैंदे।
ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ नहीं? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀਸਾ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ 50 ਖੂਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਤੂੰ ਆਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ 200 रुपये पा बनना है, लेकिन वेचता वो एक तरीका है वेचन का कि बड़ा वधा चढ़ा के दसना है। वो जो चाचा से ना आप दा वो घर में बोता आप बनाता है, आप बना के नाल औलाद नूं टोरदा है ते आंदा ही जाओ इनू वेच के आओ ते नाल दस्सिओ जे ए बुत बड़ा सोहना लगता है, ये कोलों जिवें मंगोगे फौरन देवेगा, ये जिहड़ी जिहड़ी आरजू करोगे फौरन पूरी करे। ये सारियां गल्लां चाचे दसनियां ते दस के ते उन्हें अपनी औलाद नूं भेजना जाओ वेच के आओ। उस माहौल में हज़रत इब्राहिम पैदा हो रहे हैं, लड़कपन जवानी तक जो पहुँचे ने, आम बच्चे जो होश संभालते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो उस उम्र के पहुँचे ने तो आपका चाचा आखन लगा पुत्रा चलो बाकी भी तो जा रहे हैं तेरे भरा, ए बुत लै जा ते जाके महल्ले में वेच के आ, सुन मेरा पुत्र यदि फलानी फलानी खामी नहीं दसनी तो यदि सारी सारिया खूबियां तो अगे लोगों को दसनिया ने। लेकिन पैगंबर सन ना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अज पता नहीं किहड़े लोग आते हैं कि नबी बाद नबी बनता है या नबी नूं पता ही 40 साल तो बाद लगता कि मैं नबी हाँ। ना ना अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हालां बिल्कुल टीन एज जवानी तक नहीं पहुँचे, लड़कपन की उम्र पा के चाचे ने आख्या ला पुत्रा जाके ते बुत वेच के आ ते खामियां दसनियां, जे कोई कमी रह भी गई है ना बनाने में, कोई मूरत में कोई गड़बड़ हो भी गई है, ये तू नहीं दसनी, अगे जाके तू खूबियां दी खूबियां दसनियां। लेकिन पैगंबर सन रब दे रसूल ते रब दे नबी सन, और नबी शिरक दा किवें तबलीग कर सकता है। अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उस बुत दी गर्दन उत्ते रस्सी बन्नी, अल्लाहु अकबर, तौन उत्ते रस्सी बन्नी, गर्दन दे उत्ते रस्सी बन्नी है, अपने चाचे दे कोल लैके साइड उत्ते जो पहुंचे ने, गलियां दे विच कदी उधर दीवार नाल मार रहे ने, कदी उधर दीवार नाल मार रहे ने, जिथे नाली गंदा पानी आउंदा है इब्राहिम बुत फड़ के नाली दे अंदर डबो रहे ने, नाल लोग चबारियां छत्तां उत्ते चढ़ चढ़ वेख रहे ने। मैनूं दसो जिन्ना सारी जिंदगी बुत नूं रब मन्निया होवे उन्हां दे सामने बुतां दा हाल कीता जाए उन्हां दा की जज्बा होएगा। अज तुसीं इंडिया ते भारत दे अंदर वेख लो ईद कुर्बान आ रही है, मुसलमानां नूं गां ज़िबा करन वास्ते नहीं तैयार, ज़िबा करन नहीं देंदे, कत्लो गारत हो रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे ने, आंदे गां ते साडे मज़हब दे अंदर साडी देवता मन्नी जाती है, असीं इहनूं अपना माबूद मनने आ। मुसलमानां दी किवें जुर्रत है? मैं आखना उस इस्लाम दे दावेदारां दी इज्जत नूं सलाम होवे जेड़े गैरां दे मुल्क दे अंदर जाके इस्लाम दा प्रचार कर रहे ने। बड़ा मुश्किल वेला हुंदा जदों सारी दुनिया ही कुफर पे होवे। अल्लाह दा पैगंबर इब्राहिम तन तनहा कल्ला मुआहिद से आप बुत नूं फड़ के कदी नाली अंदर कदी दीवार दे नाल मारे ने, किसे दा कन तोड़े, किसे दी लत तोड़े ने, नाल जुबाने हाल तो बोलने ने। आंदे लोगों जिन्हें अपना आप तबाह करना होवे, जिन्हें रब दी जहन्नम विच सड़ना होवे, ऐ बुत लै लो मेरे कोल। बल्कि पंजाबी शायर बड़ी खूबसूरत तर्जमानी की है, उन्हें आख्या हुक्का देवे ओ विच बाजारे ते सोना नबी रब्बाना होका देवे ओ विच बाजारे, सोना नबी रब्बाना ले लो ए बुत ले लो जिसने दोज़ख जाना। अल्लाह का नबी आंदा जिन्हें दोज़ख जाना बुत लै लो। हुण केड़ा लवे? आप ही बंदा आंदा होवे कि जिन्हें अपनी दुनिया बर्बाद करनी होवे, मेरे को शै ले लो तो लै रही किसे। लेकिन गुस्सा तो बड़ा उन्होंने होना, क्योंकि अबाओ अजदाद तो उन्होंने रब मन्निया उन्हें। तुहानूं पता दिमाग तो ऐसी शै है जिहदे उत्ते अड़ जाए अड़ ही जाती, इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? ये शै ही ऐसी। बड़े बड़े हाँ ऐसे जीव वेखे ने जिन्होंने हर शै क्लीयर नज़र करा के विखा के आखी दा मन वो आंदा मैं नहीं मनना, नहीं मानते जी।
सारी जिंदगी बुतों के पुजारी सन, सब कुछ वेख भी रहे हैं लेकिन मनन वास्ते तैयार नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी होवे ते तबलीग विच माड़ा होवे हो सकदा? ऐ साडी ते अद्धियां बंदियां नूं समझ आए ते अद्धियां नूं ना आए, हो सकदा है। इंसान है ना, तबलीग विच फर्क हो सकता है, गल समझाने में फर्क हो सकता है, लेकिन समझाने वाला रब दा पैगंबर होवे और नबी होवे, फिर रब दा खलील होवे, अंदाजे तबलीग कैसा निराला होएगा, लेकिन लोग समझिया नहीं। दुश्मन हो गया हज़रत इब्राहिम दे, लामे आने शुरू हो गए। मैं पंजाबी च गल अर्ज कर रहा, बीबियां आके आज़र नूं आखना, चाचे नूं आखना इनू भतीरे भतरीए नूं बुत दे के भेज छड़, जे अहाँ लैने भी नहीं तो अही नहीं लेंदे, अही इनू एदा बंदोबस्त कर छड़ना, इनू अगों ना घल्लीए तो की हाल करदा साढ़ियां बुतां साढ़ियां खुदावां दा। चाचे आखना पुत्तर उरा गल सुन, तेरे भरा भी तो वेचन जाते हैं ना, तो मेरा पुत्रा असी तो वेच वेच ही तो खाने पीने आ, जी तू रोटी खाना है या जो असी खाने पीने आ, असी सारा जरिया माश तो यह साडा होया ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आख्या अज पता लग गया ना, अज इस घरों रोटी नहीं खानी, रोटी इथों नहीं खानी। जे बुतां दी आ रही है ना खुराक साडे घर में, तो मैं नहीं ये बिल्कुल। और हमेशा याद रखो, जदों बंदे नूं इलम आ जाए और समझ आ जाए, समझ आउण तो बाद भी फिर बंदा वो ना करता रहे तो उसकी पकड़ जरूर है। अज अं फटाफट बरी हो जाने, अं आशा ने मैनूं पता ही कोई नहीं, हालां पता हुंदा है, सारी गल दा पता हुंदा। और बाद ते ऐसे जराइम ने पता ना होना भी जुर्म है, ਉਹਦਾ पता ना, बच्चा जो बालग हो जाए तो बालग होने तो बाद उन्होंने नपाकी पाकी का पता ही ना होवे, उंज ही नपाक फिरदा रहे, गुसल के फराइज का पता ही ना होवे, वडेरा भी हो गया होवे, ते बुढ़े बाबे नूं कोई बंदा पूछे बाबा जी गुसल के फर्ज किन्ने ने, तो आखे मैनूं माफ़ नहीं क्योंकि मैनूं पता ही कोई नहीं, तो माफ़ी होनी नहीं। कुछ ऐसे फराइज ने जिन्होंने सीखना अज हद जरूरी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाचे तो उंज ही आख दी थी ना गल, जिवें आम तौर पर रवायतन आखी जाती है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बाईकाट किया, फरमाया तो बाद बाईकाट खत्म, और नाल फिर जिहड़ी गल की अल्लाह ताला ने कुरान में नाज़िल फरमाया। अल्लाह के पैगंबर आंदे ने इज़ इब्राहीम लि अबीही आज़र, जदों इब्राहिम ने अपने अब्बे आज़र नूं आख्या अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, अब्बा जी तुसी इन्हां बुतां नूं अपना माबूद आंदे हो, इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैनूं समझ आ रही है तुसी भी तो जी सारी कौम पीछे लगी है, सारे गुमराह, वाज़े कह दिता। और गल इत्थे मैनूं बड़ी अहम एक याद आ गई, आम तौर पर लफज अब है ना कुरान पाक विच, ते साडे कुछ दोस्त अहबाब ने इहदे विच तर्जमा ये कर छड्डदे ने कि इब्राहिम ने अपने बाप नूं आख्या, और वो आज़र नूं इब्राहिम दा बाप समझते हैं। और ये गल जिहड़ी है आम जलसियां जुलूसां विच मस्जिदां विच भी दसी जाती है। मैं इस वास्ते क्लीयर करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं अर्ज़ करना चाह रहा, याद रखो इब्राहिम दे बाप आज़र नहीं सी, बोलो आज़र, वो बुत फरोश सी ते बुतां दा पुजारी सी। बुतां दा पुजारी होवे ते विचों नबी पैदा होवे, हो सकदा? बोलो सारे, हो सकदा? या इंज नहीं हो सकता कि कोई किसी की नस्ल मतलब अगों नबी जिहड़ा वे उन्हां दे वालिद अगर अल्लाह ताला माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ईमान उत्ते नहीं है तो रब ने ओदा नूर अपने नबी दा उस बर्तन विच रखिया जिहड़ा पाक ही कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वालिद दा नाम सी तारिख, की नाम सी जी बोलो सारे? तारिख नाम सी। और आप जिहड़े ने आप फितरत ते फौत होए ने, यानी आम एक ड्यूरेशन हुंदा है, एक नबी तो बाद दूसरे नबी का जिहड़ा सेंटर ड्यूरेशन हुंदा है ना, यानी फासला हुंदा है कि एक नबी फौत हो गए, इंतकाल कर गए, और दूसरे नबी 100 साल बाद या 200 साल बाद या 1000 साल बाद, बड़े बड़े सालों बाद भी नबी तशरीफ ले आए ने, उन्हां दा जिहड़ा सेंटर वाला एरिया हुंदा है ना, ड्यूरेशन हुंदा है, उन्होंने दीने फतरत आख्या जाता है। अगर उस ड्यूरेशन में जिन्ने लोग 100-200 साल में रहे ने ना, अगर वो कोई ऐसा काम गलत नहीं करते, बुतां की पूजा नहीं करते या कोई ऐसा शिरक वाला काम नहीं करते, तो उन्होंने दीने फितरत उत्ते रखा गया है। और इस्लाम आंदा है, उन्होंने इस्लाम के मुताबिक आख्या जाएगा, उन्होंने गैर मुस्लिम आख्या नहीं जाएगा। तारक जिहड़े वालिद सन वो दीने फितरत ते रहे ने।
आज़र जिहड़ा सी ना वो आप दा चाचा सी। और कुरान पाक दा ये मिजाज सिर्फ इस मौके ते नहीं, तुसी भी इस चीज़ नूं जानदे हो, जिहड़े साडे बुजुर्ग लोग ने पिछले वक्तां विच, बल्कि हुण भी इंज चलदा है, लोग अपने चाचे नूं भी अब्बा जी आंदे रहे। क्यों जी, गल है कि नहीं है? चाचे नूं अब्बा लोग आंदे रहे, बल्कि दादे नूं भी अब्बा, ताए नूं भी अब्बा आख लेंदे रहे। ये अरब दे विच मिजाज इस तरह का सी कि लफ्ज़े अब का इतलाक चाचे ते भी हुंदा ही, ताए ते भी हुंदा ही, दादे ते भी हुंदा ही, और अपने बाप ते भी हुंदा सी। अज लोगों को चूंकि इस गल की समझ नहीं, बल्कि कुरान में इसका मुताबिक प्रॉपर रैफरेंस मौजूद है। अल्लाह ताला फरमांदे ने, याद करो अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़र याकूब अल मौत। फरमाया जदों याकूब अलैहिस्सलाम नूं मौत करीब पहुंची और मरगुल मौत के अंदर मुबतला सन, फरमाया तुसी क्या उस वेले नूं जानदे हो? अल्लाह ताला फरमाया इज़ हाज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लि बनीही मा ताबुदून मिन बाद। पहला सुपारा सूरह बकरा में अर्ज़ कर रहे। अल्लाह ताला फरमांदे ने जदों याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां होके ते एक गल कीती, वो किहड़ी गल है? इज़ क़ाल लि बनीही मा ताबुदून मिन बादी। उन्हें आख्या मेरे पुत्रो मेरा तो वक़्त आ गया आखिरी, तो मैनू दसो मेरे फौत होने तो बाद तुसी किनू अपना रब मन्नोगे? अल्लाह अकबर। ये किड्डी सोहनी गल है। वैसे सानू आम तौर पर फौत होंदे इंज दियां गल्लां याद रहिंदियां, सानू फिक्र लग जाती प्रॉपर्टी वो फलाना प्लाट है तो वह मेरे पुत्र नूं पता कोई नहीं, इनू दस जाओ कितने किसी होर दे टाके ना वो चढ़ जाए। साडियां इंज दियां तरजीहात ने। बच्चियां नूं दीन की तरफे मिलान और उन्हां दी रगबत, या जिहड़े बच्चों को नमाज दीन इस्लाम का नहीं पता उन्होंने कोल बा के पढ़ाना सिखाना, ये साडा रूटीन मामूल नहीं है। इल्ला माशा अल्लाह बड़े घट ऐसे जी ने जिहड़े अपने बच्चों को बा के ते दीन ते इस्लाम सिखाते हैं, गुसल के फराइज सिखाते हैं, कोई ना कोई तबलीग दीन इस्लाम की करते हैं। बड़े थोड़े जी रह गए ने, बड़े घटते जा रहे हैं इस तरह के बाप जिहड़े अपनी औलाद नूं दीन के अहकामात सिखाते हो, बहुत घट हो गया। लेकिन नबियां का तरीका रहा है। अल्लाह ताला फरमांदे ने याद करो जदों याकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्रां नूं कह रहे सन कि मेरे बाद तुसी किहदी इबादत करोगे, तो कुरान पाक सूरह बकरा है, मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहक। उन्हें आख्या अब्बा जी फिक्र वाली गल कोई नहीं, नाबुदु इलाहक असी तो वही इबादत करनी है जिहड़ा तुहाडा रब है, जिहदी तुसी इबादत करदे हो। व इलाहा आबाइका ते जिहड़ा तुहाडे बाप दादा दा रब है, तुहाडे बाप दा। हुण वेखो उत्थे किहड़े गिनाए, उन्हें आख्या इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक, तीन जी गिनाए ने पुत्रां ने। उन्हें आख्या जिस दी इबादत इब्राहीम करते सन असी भी वही करांगे, जिहदी इबादत इसहाक करते सन असी भी बोलो वही करांगे, जिहदी इबादत इस्माइल करते सन अब्बा जी असी भी इबादत वही करांगे। ते गल कर रहे हैं हज़रत याकूब नाल उन्हां दे पुत्र, ते कह रहे हैं जदों जिहड़े तुहाडे बाप ने ना, तुहाडे जिहड़े बाप ने, और बाप में शुमार तिन्ना बंदियां दा कीता, एक हज़रत इब्राहीम, एक हज़रत इसहाक, एक हज़रत इस्माइल। ते लफज बाप दा उन्हां तिन्नां ते बोलिया गया, जबकि हज़रत याकूब दे तीन बाप, बोलो तो यार सही, तीन बाप हज़रत याकूब दे बाप सन इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम दे वड्डे भरा सन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ते हज़रत याकूब दे की लगे? बोलो तो सही यार, तुहानूं समझ नहीं जिन्नी देर आनी मैं गल इत्थों अगे टोरनी कोई नहीं। मैं अक्सर वेख्या बंदे ना, मेरा सारे वाल ध्यान होंदा, बंदे अद्धे अद्धे सौन लग पैंदे, मेरी गल ज़ाया हो जाती। याकूब अपने बच्चों नाल गल कर रहे हैं, ये बड़ा अहम मसला है। अजकल के लोग साडा दीन मजहब इस्लाम जिहड़ा सानूं सारिਆਂ नूं याद रहना चाहिए। मैनू दसो जो बंदा यही आख छड़े कि नबी दे वालद ही मुसलमान नहीं हैं, तो पिछे गल बचदी है कोई बंदा आखे हज़रत इब्राहीम दे वालद काफर सन अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, तो पिछे इस्लाम कित्थे गया? और ये गल उत्थे मुकनी कोई नहीं। इब्राहीम दे जे वालद काफर सन तो फिर नबी पाक की वो लड़ी सारी कित्थे पहुँचती है? इस वास्ते कि साडे नबी की विलादत जिहड़ी हुई है वो सारी लड़ी हज़रत इब्राहीम तक पहुँचती है। तो जे इब्राहीम दे वालद मुसलमान कोई नहीं सन तो हजूर किहड़ी लड़ी विचों आए ने?
ये गल बड़ी समझण वाली है। और मैं कुरान पाक की आयत अर्ज कर रहा, याकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्रां नूं कह रहे हैं कि मेरे पुत्रों, मेरी वफात तो बाद सूरह बकरा पढ़िया, तुसीं किहदी इबादत करोगे? उन्हें आख्या असीं तुहाडे रब दी ते तुहाडे बाप जिहड़े ने उन्हां दे रब दी। ते वो बाप विच किहड़ी तीन हस्तियां गिनाईयां? इब्राहीम, इस्माइल ते इसहाक। हज़रत याकूब दे जिहड़े बाप सन उन्हां दा नाम इसहाक अलैहिस्सलाम सी, ते इसहाक अलैहिस्सलाम दे वड्डे भरा जिहड़े सन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम सन। ते इस्माइल अलैहिस्सलाम जिहड़े ने वो की लगे? याकूब अलैहिस्सलाम दे ताया जी लगे। ताया जी लगे ना, ताया जी नूं ही रब दा कुरान बाप ही कह रहा। ली अबी ही, ली अपने बाप, और लफ्ज़े अब का इतलाक ही कर रहा कि उत्थे भी बाप ही किया जा रहा है। तो जिहड़े हज़रत इब्राहीम ने वो फिर की लगे? दादा जी लगे। लेकिन कुरान की उन्होंने बाप कह रहा है। जो बाप का लफज ताए ते भी बोलिया गया है तो दादे ते भी बोलिया गया है, तो इत्थे इब्राहीम वास्ते बाप का लफज नहीं बोलिया जा सकता। इस वास्ते मुगालता दूर करना चाहिए कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुतल्लक जिहड़ा कुरान आंदा ना कि जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप से, और बाप का साथ नाम भी बोला आज़र से, उसका मतलब ये नहीं कि बाप आज़र थे, उसका मतलब ये है कि उनके चचा आज़र थे। हकीकत में बाप हज़रत तारिक अलैहिस्सलाम थे जो गोवा पे थे, तौहीद पे थे। रब की गैरत ये कभी गवारा नहीं करती। और आज हमारा ये स्टाइल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी हमारी मामूल की यही चल रही है। आज हम जब दूध लेने जाएं, दूध खुदा का नूर है, ये तो हम भी बोलते हैं ना, खुदा का नूर है। बर्तन साफ करके लेके जाते हैं, और भाई अगर याद ना रहे बर्तन साफ करने का, हम लेके जाते हैं जब दूध बर्तन लेके जाते हैं, जब बर्तन में दूध डालने वाला शख्स है ना, वो पहले जब ढक्कन खोलता ना अंदर से देखता, कहता है वो भाई जा जाके बर्तन साफ करके आ, ये दूध लैन के काबल है ना, ये दूध रखने के काबल, ये गंद लगा, वो दुध पाने वाले नूं हिया आ जाती। इस वास्ते आंदा रब का नूर है, मैं गंदे बर्तन में पाना। वो यार साडी गैरत गवारा कर दी है कि रब का नूर किसी गंदे बर्तन में असी नहीं रखते। कि रब तो रब है, वो गैरत नहीं तकाजा करती कि जिहदी नस्ल विचों नबी पैदा होना होवे वो आप काफर होवे। ये हो सकता नहीं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा कुरान ने लफ्ज़े अब का इतलाक चाचे उत्ते कीता। चाचे का नाम आज़र सी, जिहदे मुतल्लक सी कि बुत बनांदा सी। बहरहाल हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया चाचा जी तुहाडा घर तुहाडे कोल, तुहाडा खान पान तुहाडे कोल। मैं गल सीधी साफ करना, ये जिहड़े बुत ने ना, ये तुसी भी गुमराही ते हो ते तुहाडी सारी कौम गुमराही ते वे। ये बुत कुछ भला कर सकदे कोई नहीं। फैसला सुना दिता। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जियां नूं कट्ठियां कीता, कट्ठियां करके तो उन्होंने आख्या यार गल सीधी ते साफ है, जिन्होंने तुसी रब मानते हो रब है। कोई चंद की पूजा कर रहा है, कोई सितारियां नूं रब मान रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई बुतां नूं अपना रब बना रहा है। उन्हें आख्या ये सारा तौहीद के खिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई दिल में खौफ नहीं आया कि सारी दुनिया एक पासे कितने मेरे नाल लड़ पे ना, कितने मैनू बुरा भला ना आखे, कितने मेरी जान का नुकसान ना हो जाए। इनू आंदे ने असल मर्दे मोमन, असल मर्दे। साढ़े तो पता तुहानू मौका, असी तो गर्जी लोग हाँ ना, असी तो दीन का इस्तेमाल भी अपनी कुर्सी वास्ते करते। अगरचे सानू वो समझ आउंदी। हुण गल तुहानू गुस्सा भी लगेगी जिहड़े जिहड़े नुमाइंदगान बैठे ने, लेकिन गल तो जिहड़ी हक है वो तो मैं करनी करनी। अही फटाफट आशन ने हमारी लीडर की कॉल है, हमें जाना है वहाँ पे। लीडर तेरी कॉल पे जान भी हाजिर, दिल भी हाजिर। गड्डियां भी करा जा रहे हैं, और ना तो फिर दीन इस्लाम दी लिया जा रहा है ना। अगले लीडर साहब या का नाबुदु या का नस्ताइन पढ़ छड़ते हैं, असीं आने जिंदाबाद, साडा तो बड़ा ही लीडर, बड़ा जनाब। बीबियां स्पैशल मेकअप करांदियां ने, जाके जलसे दे उत्ते नचदियां ने, डांस करदियां ने, और बेहयाई आम है। 30-35 हज़ार बल्कि जाना ज़ाया करके कोई पुलिस वाला शहीद हो रहा है, कोई बच्चे फौत हो रहे हैं। जे पेशावर बुलाए पेशावर कोई जा रहा है, जे इस्लामाबाद बुलाए इस्लामाबाद जाया जा रहा है। जिथे जिथे लीडर की कॉल है, हमारे लीडर की कॉल है, हम कॉल पे जान देने के लिए तैयार हैं। तो कभी मस्जिद में तो आया नहीं, तेरा रब तो तुझे 5 टाइम कॉल कर रहा है ना, 5 दफ़ा बुला रहा है ना।
और जिस रब ने तुझे पैदा किया वो तो बार बार कह रहा है हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। वो तो तुझे 5 दफ़ा बोलता है मेरे घर में आ जा, वो मेरे घर में आ जा, मेरे घर में आ जा। तुझे तो जो पैदा करने वाला उसका तो तुझे ख्याल कोई नहीं, और तू लीडर किसको बनाए बैठे। सोचने की बात है या नहीं? एक बंदे को मस्जिद में आना नसीब ना हो, एक बंदे को 10 रुपये मस्जिद में देने के लिए कोई टाइम नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं है, और बंदा 35-35 हज़ार रुपये लगा के जलसों में जाए। हमारा इस्लाम कहता है औरत मर्दों के साथ नमाज पढ़ सकती, बोलो सारे, पढ़ सकती। औरत मर्द के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती, और वो औरत मर्दों के साथ जलसों पे जा सकती। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, फरमाया घरों में टिकी रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, फरमाया जाहिलियत का बनाव संगार मत करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल, वाज़ेह सूरह अहज़ाब में अहकाम है। अल्लाह फरमाता है ख़वातीन जो हैं, जो मोमिन ख़वातीन मुसलमान औरतें हैं, अल्लाह फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, घरों में टिकी रहें, घर से नहीं निकले। वो कैसी ख़वातीन हैं जो कहती हम मुसलमान भी हैं, उनका लीडर भी मुसलमान है, लीडर को समझ भी आ रही है मेरे सामने औरतें नाच रही हैं, और वो कोई नहीं रोक रहा किसी औरत को, कभी नहीं ये बोल रहा कि बाज आ जाए, शर्म कर लें, चलें घरों में चली जाएं। मुझे बताएं वो स्टेज पे चढ़ के बोलने वाला लीडर भी मुसलमान है, और नाचने वाली जो ख़वातीन है वो भी मुसलमान है, तो मुझे बताएं कुरान का हुक्म किधर गया? जो घरों में बापर्दा बैठी हुई हैं वो फिर क्या हुई? अगर वो मुसलमान है तो घरों वाली कौन सी हुई? हमारी गलती, हमारी सोच का फतूर। असा इस्लाम नू सही समझिया, परेशान हो गए हो सारे। असा दीन इस्लाम नू नहीं सही समझिया, असी मजाक बनाया दीन दा भी, इस्लाम दा भी, और इस्लाम दे नाम उत्ते असी लोगों का कत्लो गारत कर रहे हैं। जिन्नी देर मेरी कुर्सी है मैं आखा तुसी सारी कौम आज़ाद हो, तो जिधर मैं मिंबर तो उतर जावा मैं आखा तुसी अज ही गुलाम हो। एक कादी सियासत? अज मैं वज़ीर आज़म बन जावा तो वे सारी कौम आज़ाद है, तो कल मैं लथ जावा तो अगले दिन ही सारी कौम ही गुलाम है। वो आज़ाद उन्हें उदन होना जिधर मैं वज़ीर आज़म बनना। यह कादी सोच है? खुदारा अपनी मस्जिदां वल ध्यान करो। जिन्नी देर याद रखो, मैं बार बार गुजारिश करता रहा, हकीकी तब्दीली उस दिन ही आनी है जिदन मस्जिदां भरियां जा रही। 10-20 हज़ार पिंड विच लोग होन ते आउन 500 भी ना, 1000 भी ना, ते जलसियां विच 10-10 लाख बंदा जांदा होवे। इत्थे 10 रुपये देने की तफीक नहीं, उत्थे 40-40 हज़ार लांदा होवे। मैनू दसो बेड़ा गर्क हो रहा ना कौम का। और फिर रब भी खजाने ते बंद अपने करने ने ना, मूँह ते बंद होने ने, फिर पूरी कायनात विच महंगाई ते पूरी दुनिया विच आनी है। रब आंदा मैं तेरा रब हाँ, मैनू ते मनदा कोई नहीं, ते तू इधर इधर के लीडर बनाए ने। फिर महंगाई भी आएगी, बेरोजगारी भी आएगी। इस सारी बेरोजगारी का और महंगाई का सिर्फ ही कोई इलाज है, जिस नाम ते कोई इस्लाम आया है, और जिस नाम ते असा पाकिस्तान लिया है, और पाकिस्तान सिर्फ इको नाम के उत्ते लिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जदों ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार होएगा, अल्लाह का फजल भी होएगा, मेहरबानी भी होएगी, फिर कोई शय महंगी भी नहीं अल्लाह के फजल करम लगेगी। इस वास्ते मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन, अपने रुझान, अपनी प्रायोरिटी जी मसाजिद वल करो, और मस्जिदां दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ो। जदों नमाज की अजान की आवाज़ आ जाए, फिल फौर सारे काम छड्ड के और सारी लीडरशिप नूं तरक करके, मैं तो इत्थों तक पढ़िया बाप अगे होवे, माँ अगे होवे, लेकिन रब का हुक्म आ जाए तो माँ के बाप भी पिछा सुट के खुदा की गल सुना। खुदा की गल सब तो पहला है, खुदा के रसूल का हुक्म सब तो पहला है। और यार मैनू दसो, जो खुदा के रसूल ही पिछा हो जाए, या उन्हों दियां अहकामात दी असी पाँव तले रोंदीए, खवातीन बाहर निकल रही ने, मर्द हजरात निकल रहे हैं, आपस के अंदर इख्तलात हो रहा है, नाच गाना डांस हो रहा है, हद्दां कुरान दियां हदीस दियां पामाल हो होंदियां जा रही ने। इस चीज़ में इनकलाब कभी सारी जिंदगी नहीं आ सकता। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन, अपनी तवज्जो बेहतर तरीके वाल और खुदा खुदा दे रसूल नाल करो। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। जिहड़ियां गल्लां अर्ज़ कीतियां ने अल्लाह ताला उन्हां उत्ते अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।